बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक शांत गुफा है। अंदर धूप जल रही है और वेदव्यास गहरे ध्यान में लीन है। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था। पृथ्वी पर धर्म का संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे में महर्षि वेदव्यास ने निश्चय किया कि वे एक ऐसा ग्रंथ लिखेंगे जो युगों तक मानवता को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाएगा। यही था महाभारत। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था। उन्हें चाहिए था कोई ऐसा जो उनके तेज गति से बोले गए श्लोकों को बिना रुके लिख सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह ग्रंथ मेरी बुद्धि से नहीं, स्वयं नारायण की कृपा से जन्म लेगा। परंतु इसे लिखने के लिए मुझे एक योग्य लेखक चाहिए जो मेरी गति से चल सके। ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर विराजमान हैं। देवगण एकत्र हैं। हे देवों, वेदव्यास पृथ्वी पर एक महान ग्रंथ की रचना करना चाहते हैं। यह कार्य दिव्य है। इसके लिए गणपति से बढ़कर कोई योग्य लेखक नहीं। हे ब्रह्मादेव, गणेश जी ही इस युगांतरकारी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। वे ज्ञान के प्रतीक हैं, बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी ध्यान में लीन हैं। शिव पार्वती समीप बैठे हैं। गणराज, पृथ्वी पर एक महान कार्य आरंभ होने वाला है। महर्षि वेदव्यास को एक लेखक चाहिए। कृपा करके आप ये कार्य स्वीकार करें। मैं यह कार्य करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वेदव्यास बिना रुके बोलते रहें। यदि वे रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। आपकी शर्त उचित है। वेदव्यास अपनी बुद्धि से इसका उपाय निकाल लेंगे। दोनों ऋषि मुद्रा में आमने सामने बैठते हैं। वेदव्यास ने तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया है। गणेश ने कलम उठाई। गणेश जी, मैं सहमत हूँ आपकी शर्त से, लेकिन मेरी भी एक विनती है। आप तब तक न लिखें जब तक हर श्लोक का अर्थ न समझ लें। तथास्तु, अब यह कार्य प्रारंभ हो सकता है। इस प्रकार वेदव्यास बोले और गणेश जी ने लिखा। जब वेदव्यास कठिन श्लोक सुनाते, गणेश उन्हें समझने में समय लगाते और उसी दौरान वेदव्यास अगला श्लोक रच लेते। ये चतुराई ही इस दिव्य ग्रंथ की रचना का रहस्य थी। नारायणन नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यह जय का ग्रंथ है। धर्म और अधर्म का युद्ध, कर्तव्य और मोह का संग्राम। लेखन आरंभ हुआ। वेदव्यास बोले, भीष्म, अर्जुन, द्रौपदी, कर्ण, दुर्योधन, धर्मराज, श्री कृष्ण, सब चरित्र जीवंत होते गए। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। सभा मौन थी, धर्म चुप था। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया। यह वही क्षण है जब धर्म स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन का रथ, श्री कृष्ण सारथी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक युगों तक गूंजेगा। यह जीवन का सार है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर गए, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करते हुए। हे व्यास, यह कार्य अब पूर्ण है। यह ग्रंथ अमर है। जो यह महाभारत पढ़ेगा, सुनेगा या समझेगा, वह धर्म, नीति और जीवन का सार समझ जाएगा। यह केवल कथा नहीं, यह जीवन का शास्त्र है। इस प्रकार वेदव्यास और गणेश जी ने मिलकर रचा महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ की व्याख्या है। इसमें धर्म है, अधर्म है, मोह है, माया है, भक्ति है और मुक्ति भी।